अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। एक बहुत तहलका खेज़ खबर आई है। खबर तो बहुत पुरानी है, आई आज है। नवाज शरीफ साहब को कोई भारतीय एक्ट्रेस पसंद आ गई, उन्होंने उनसे शादी कर ली। हमारी खुफिया एजेंसी ने, हमारी ISI ने उनको बताया कि ये रॉ की एजेंट है। उसके बावजूद भी नवाज शरीफ साहब ने उससे अपना ताल्लुक़ कायम रखा। जिस शख्स ने, जिस फ़ौजी अफसर ने आके उनको बताया था, उनको इन्फॉर्म किया था कि मियाँ साहब ऐसा ना करें, उस तक को उन्होंने निकाल बाहर किया, बर्खास्त कर दिया, यूँ कह लें कि नौकरी से ही बर्खास्त कर दिया। तो ये एक ऐसी स्टोरी है जो कल रात से तहलका मचाए हुए है। बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़े मजहबी सहाफ़ी हैं, उन्होंने ये ख़बर दी है, असदुल्ला खान साहब ने। उनकी इस खबर के पीछे एक सियाक़ो सबाक़ भी है नाज़रीन, मैं वो भी बताऊंगा। उन्होंने आज से पहले एक और ख़बर दी थी और मैंने उसको बाकायदा वीडियो में कोट किया था कि नवाज शरीफ साहब एक लड़के से मिलते हैं लंदन में। एक लड़का उनसे मिलने आता है और जब जब वो लड़का उनसे मिलने आता है तब तब मीडिया को मना कर दिया जाता है कि कोई फ़ोटो ना बनाए, कोई वीडियो ना ले, कुछ ना करे। तन्हाई में मिलते हैं नवाज शरीफ उस लड़के को, और अगर बाहर भी जाना हो तो नवाज शरीफ साहब अकेले जाते हैं उस लड़के के साथ, किसी को साथ लेकर नहीं जाते। अमूमन जब वो बाहर रेस्टोरेंट में, कहीं खाने पीने, कॉफ़ी शॉफ़ी पे, वॉक शॉक पे जाते हैं तो 2-4 लोगों को साथ लेके जाते हैं, ग्रुप उनके साथ होता है। लेकिन जब उस लड़के के साथ होते हैं तो वो तन्हाई को तरजीह देते हैं। अब कुछ असदुल्ला खान साहब ने भी कहा, हो सकता है बाज़ लोग डॉट्स मिलाएं और कह दें जनाब कि उस खातून के साथ मियाँ साहब का एक रिश्ता था जो कि बाद में रिश्ता अज़दवाज में भी तब्दील हुआ। ये बेटा है, ये कौन है भी कि नहीं, ये लड़का कौन है, कुछ डॉट्स मिलाने की कोशिश की गई है। आज की वीडियो में मैं कुछ मज़ीद डिटेल्स निकाल के लेके आया हूँ। असदुल्ला खान साहब ने तो खबर दी, उसके बाद कुछ छानबीन की, कुछ मज़ीद डिटेल्स सामने आई हैं। अच्छा, अब अगेन बकौल उनके यहाँ तक की खबर ऑथेंटिक है। मैं उन्हीं को कोट कर रहा हूँ बार बार, बिकॉज खबर उन्होंने ब्रेक की है। यहाँ तक की खबर ऑथेंटिक है, यानी यूँ कह लें कि उनका सोर्स जो है वो ऑथेंटिक है कि हाँ, एक खातून थी जो कि भारतीय अदाकारा थी, बहुत मशहूर अदाकारा थी अपने ज़माने की। मियाँ साहब उसके साथ एक ताल्लुक़ उनका बन चुका हुआ था। अब इसकी डेप्थ और इसकी डिटेल उसमें जाएंगे, लेकिन उससे पहले नाज़रीन कुछ चीज़ें मैं और आपके सामने रखूँगा। ये सिर्फ इस खातून की बात नहीं हो रही है, कुछ माजी में और माजी करीब में, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं जाएंगे, एक आधा माजी करीब में और एक आधा बहुत पीछे है, कुछ और वाक़यात भी हुए। उसमें एक अंग्रेज़ सहाफ़ी भी है, एक अंग्रेज़ जर्नलिस्ट भी है, और 90 की दहाई में एक और ख़ातून है, उसका नाम भी जो है वो उस ज़माने में बड़ा बोलता था, और एक फ़ैमिली है बहुत बड़ी, भारत की एक्ट्रेस की फ़ैमिली है, उसका वो हिस्सा है, बड़ी खूबरू वो ख़ातून थी। तो उनके साथ भी मियाँ साहब का नाम जुड़ा। अब उसकी कहानी बाकायदा तौर पे भारतीय अखबारों में छप चुकी हुई है, मैं वो कोट करने जा रहा हूँ। और वो जो 90 की दहाई में जिस खातून की बात हो रही है, आज से कुछ 4-5 साल पहले इस्लामाबाद के एक बहुत सीनियर सहाफ़ी ने, TV पे प्रोग्राम भी करते हैं, उन्होंने मुझे ये वाक़या अपने बज़फ से नफीस बताया हुआ है। अब मुझे नहीं पता कि वो उस बात को कल को ओन करें या ना करें, इसलिए मैं उनको कोट नहीं कर रहा और ना ही वो वाक़या बता रहा हूँ जो कि नवाज शरीफ साहब के हवाले से उन्होंने मुझे बताया था रिगार्डिंग दैट फीमेल जो कि 90 के दहाई में मियाँ साहब को मिली थी। उसकी डिटेल भी बताऊँगा। अब थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको हो गया होगा, कौन है भाई ये, असद साहब किसकी बात कर रहे हैं, अली हैदर किसकी बात कर रहा है। हम बारी बारी सब पे आते हैं, मगर उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है दोस्तों, ये वीडियोस बड़ी रिसर्च के बाद, बड़ी मेहनत के बाद बनाई जाती हैं। अगर आप लोग इसको लाइक करेंगे अच्छा लगेगा, हौसला अफजाई होगी। और अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं हर खबर से तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपकी जो सब्सक्रिप्शन होती है ये हमारा बहुत सबसे बड़ा रिवॉर्ड होता है। तो वो जो बटन सामने नज़र आ रहा है, इसको वीडियो देखते देखते साथ ही दबा दें, कोई आपका वक्त ज़ाया नहीं होगा इसमें। अच्छा दोस्तों, किम बार्कर ये एक अंग्रेज़ सहाफ़ी है और इसने अपनी एक किताब शाया की 2011 में। उसमें एक पूरा चैप्टर वक्फ किया इसने, इस खातून ने, जो इसकी मुलाकातें नवाज शरीफ साहब के साथ होती थी। और जब वो चैप्टर उसने लिखा और फिर वो किताब पब्लिश हुई तो बाहर के अखबारों में बाकायदा तौर पे ये हेडलाइंस छपी थी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एक अमेरिकी सहाफ़ी के साथ फ्लर्ट कर रहे थे। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान कौन थे? मियाँ नवाज शरीफ साहब। फ्लर्ट की खबरें क्या थी, वो हुआ क्या, उस किताब में लिखा क्या था। आइए हम चलते हैं किताब की तरफ और किताब से पूछते हैं कि उसने नवाज शरीफ के बारे में ऐसी कौन सी बात लिखी थी। दोबारा बता रहा हूँ आपको नाज़रीन, किम बार्कर इस खातून का नाम है। इस खबर को सबसे पहले नाज़रीन 31 दिसंबर 2011 को
डॉन न्यूज़ ने इसको कोट किया था, बाबर आलम इस खबर के मुसन्निफ थे, उन्होंने इसको कोट किया था। उसके बाद ये और अखबारों में भी छपती है ये पूरी जो खबर है। नाज़रीन, होता ये है, ये अब मुख्तलिफ जगहों पे नवाज शरीफ ने जो है वो उस खातून से क्या बात की, जो फ्लर्ट जिसको कहा गया। नवाज शरीफ साहब उस खातून किम बारकर से कहते हैं कि आप बड़ी मतलब माशाल्लाह अच्छी लगी है मुझे, तो आप और सवाल पूछें। अब खातून को जो टाइम मिला था प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ से बात करने का वो थे 15 मिनट, और कोई ग़ालिबन 7 या 8 या 10 सवाल थे, इससे ज़्यादा वो नहीं कर सकती थी। ऐसे ही होता है जब भी आप किसी हाई प्रोफाइल इंटरव्यू के लिए जाते हैं, आपको बताना होता है कि जी मैं इतना टाइम लूँगा या लूँगी, इतने सवाल पूछूंगा या पूछूंगी, दैट्स ऑल। अब वो सवाल ख़त्म हो गया, टाइम ख़त्म हो गया। किम बारकर ने कहा चलें जनाब इंटरव्यू ख़त्म करते हैं। नवाज शरीफ ने कहा कि नहीं, आप और सवाल पूछें। ये बड़ी हैरानकुन बात थी, किम बारकर कहती हैं बड़ी हैरानकुन बात थी, आप और सवाल पूछें और बात करें। उसने कहा अच्छा चलो बात कर लेते हैं। फिर उसने कहा, नवाज शरीफ साहब ने कहा कि आप बड़ी खूबरू हैं, बड़ी खूबसूरत है, मुझे देखिए मैं तो मोटा सा हूँ, आपका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? मैं तो आपके बॉयफ्रेंड बनने के, वैसे तो मैं बहुत अच्छा हूँ, आपके बॉयफ्रेंड बनने के लायक नहीं हूँ क्योंकि मैं मोटा हूँ। और फिर वो खातून ये भी लिखती है कि मैं आपको, नवाज शरीफ साहब ने ऑफ़र किया कि मैं आपको एक नया आईफोन गिफ्ट करना चाहता हूँ, मैं आपको एक नया आईफोन गिफ्ट करना चाहता हूँ, ताकि एक ऐसा फ़ोन होगा जिसमें आपकी और मेरी बातें जो है वो ISI नहीं सुनेगी। ये बाकायदा उन्होंने बात नवाज शरीफ साहब ने की थी। इसको मैं चाहता हूँ ज़रा वैसे भी सुन लें। मुबशर लुकमान साहब ने भी इसको, ये 2008 की बात है जब इसने इंटरव्यू किया था, मुंबई अटैक जब हुए थे। अच्छा, यहाँ पे parlo.com है, वो लिखता है इट्स क्वाइट एन एम्बैरेसिंग मूवमेंट फॉर द होल नेशन एज अ प्राइम मिनिस्टर हैज़ बीन एक्सपोज्ड विद व्हाट कैन बी कॉल्ड एज फ्लर्टिंग विद अ फॉरेन जर्नलिस्ट। और उसने फिर तमाम बातें लिखी नवाज शरीफ साहब के बारे में। तो ये बात बाकायदा उस खातून ने अपनी किताब में लिखी है, इसको अभी तक इसकी तरदीद नहीं की गई थी। तो ये तो हो गई किम बारकर की कहानी। अब नाजरीन यहाँ पे एक और भारत का अखबार है, वो इंडिया टुडे, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो एक और स्टोरी बता रहा था जनाबे वाला। हाँ जी, ये मैं आपके सामने रखने जा रहा, हाँ जी, ये ले इंडिया टुडे की स्टोरी है कि नवाज शरीफ साहब का एक भारतीय एक्ट्रेस थी, उसका नाम था दिलशाद खान। ये फ़िरोज़ खान आपको याद होंगे, बहुत मशहूर भारतीय अदाकार फ़िरोज़ खान, उनके बेटे हैं फ़रदीन खान। फ़िरोज़ खान की बहन थी दिलशाद खान। तो ख़बरें आती थी कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है वो इनके साथ इनका एक ताल्लुक़ कायम हो गया था। नवाज शरीफ साहब फ़ोन पे सारी रात दिलशाद खान साहिबा से बातें किया करते थे। तस्वीर भी आपके सामने दिलशाद खान की आ चुकी हुई है। गो के दिलशाद खान ने जो ऑब्जर्वर एक था, एक अखबार था वहाँ का, भारत का, उसको सू भी किया था, 1 करोड़ हर जाने के लिए दावा भी किया था और ये कहा था कि ये गलत खबर छापी गई है, मेरा नवाज शरीफ से कोई ताल्लुक नहीं, मैं नवाज शरीफ से कभी मिली भी नहीं हूँ। जबकि उस खबर को छापने वाले प्रीतीश नंदे जो थे, जो रिपोर्टर थे और एडिटर थे उस अखबार ऑब्जर्वर के, वो अपनी खबर पे कायम थे। उन्होंने कहा था ये हो ही नहीं सकता, मेरा रिसोर्स जो है, सोर्स सबसे रिलायबल है, आप झूठ बोल रही हैं, खबर सच्ची है, आपका नवाज शरीफ के साथ एक माशका या ताल्लुक है। ये प्रीतीश नंदे ने अपनी बात पे वो कायम रहा था, वो बंदा। इंडिया टुडे इसको रिपोर्ट कर रहा है और मैं बता भी देता हूँ नाज़रीन, ये जी हाँ, इंडिया टुडे की ये खबर जो है ये है जनाब 2013 की, 5 सितंबर 2013 की ये खबर है। ये खबर आप इंटरनेट पे जाके देख सकते हैं। यानी तमाम चीज़ें जो ऑलरेडी पब्लिश्ड हो चुकी हुई हैं, मैं उनको कोड करते हुए आप तक ये बातें पहुंचा रहा हूँ। अब आते हैं नाजरीन असदुल्ला खान साहब की स्टोरी पे, जो उन्होंने खबर दी है। वो कहते हैं कि एक भारत का एक वफ्द पाकिस्तान आया हुआ था, तब प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ साहब। तो जब पाकिस्तान आया हुआ था तो उसके साथ एक इंडियन अदाकारा भी थी, लंबी दराज कद, खूबसूरत, खूबरू, वो अभी आई हुई थी। तो नवाज शरीफ साहब की उनकी मुलाकात हुई। उस मुलाकात में नवाज शरीफ साहब बकौल असद साहब के उनको दिल दे बैठे, और जब वो दिल दे बैठे तो उन्होंने उस खातून के लिए मरी में बाकायदा एक, जो उनका प्राइम मिनिस्टर हाउस का एक हिस्सा मरी में भी है ना, वो पता है कैंप हाउसेस वगैरह होते हैं, वो बुक करवाया, उनको वहाँ भिजवा दिया और हर शाम जो है नवाज शरीफ साहब बकौल असद साहब के उनको जाके मिला करते थे। ये बात जो है ISI को डेफिनेटली पता लगी गई होगी, छुप तो सकती नहीं है। ISI ने अपने तई कंफर्म करवाया कि ये खातून बेसिकली रॉ की एजेंट है, ये खातून तो रॉ की एजेंट है। और नवाज शरीफ के ऊपर जो है वो इस तरह का इल्ज़ाम लगा कि नवाज शरीफ साहब कहीं रॉ की एजेंट के सामने कुछ उगल ही ना देना। तो उन्होंने कहा कि आप प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको कैसे, उनकी निजी मामला है, उनका ज़ाती मामला है, कैसे कहा जाए कि ये काम ना करें। तो एक थे कर्नल रियाज। कर्नल रियाज जो है वो नवाज शरीफ के बड़े करीबी माने जाते थे उस ज़माने में।
उनको चुना गया कि उनके जरिए नवाज शरीफ को पैगाम पहुंचाया जाएगा और सबूत दिखाए जाएंगे कि सर ये देखें आप प्राइम मिनिस्टर हैं, ये खातून जो है वो रॉकी एजेंट है। कर्नल रियाज के बारे में भी असद साहब का कहना है कि उनके वालिद जो हैं कर्नल रियाज साहब के, मियाँ शरीफ नवाज शरीफ साहब के वालिद के बड़े अच्छे दोस्त थे, इसलिए कर्नल रियाज के भी नवाज शरीफ से बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। और जब नवाज शरीफ को कर्नल रियाज ने पैगाम दिया तो बड़े गुस्से में आ गए, आग बबूला हो गए, और उन्होंने, वो मिलिट्री सेक्रेटरी थे, उनको हटा दिया, इससे ओहदे से उनको हटा दिया कर्नल रियाज को। और उसके बाद ये असद साहब की खबर यह है कि फिर उस खातून को लाहौर शिफ्ट किया गया, लाहौर के बाद वो लंदन चली गई गालिबन। तो नवाज शरीफ साहब का ताल्लुक उससे रहा, ख़त्म नहीं हुआ, वो कहीं और शिफ्ट हो गई, वो ख़त्म नहीं हुआ। फिर असद साहब ने ही एक खबर कुछ दिन पहले दी थी जिसको मैंने कोट किया था कि एक लड़का, जैसे कि मैंने आगाज़ में कहा, नवाज शरीफ को मिलता है आके, नवाज शरीफ उससे तन्हाई में मिलते हैं, तो उनके बारे में कहा गया कि वो उनकी कोई उनका तीसरा बेटा तो नहीं, इस तरह की बातें जो है की गई। फिर अब बाज़ लोग जो हैं, इस खबर के आने के बाद बाज़ लोग उस खातून के साथ मियाँ साहब का ताल्लुक और फिर ये एक लड़का, ये कुछ डॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। वल्लाह आलम इसमें क्या सच है क्या झूठ है, दिस इज़ येट टू बी कन्फर्म्ड बाय द वंस जिन पे ये इल्ज़ाम लग रहा है। अच्छा, ये इल्ज़ाम क्यों है? ये बाज़ लोग कहेंगे निजी मामला है, ये इल्ज़ाम क्यों है? नाज़रीन, डॉन न्यूज़ इसको कोट करता है, डॉन न्यूज़ की खबर जो मैंने पहले कोट की थी, कि इसको लेकर के जो है वो जो तशवीश हुई थी वो ये हुई थी, यहाँ पे जो जिन साहब ने लिखा है, बदर आलम इज़ द एडिटर ऑफ हेरल्ड, हेरल्ड के एडिटर की खबर थी, वो लिखते हैं, बट when she narrated the details of her text messages, phone calls and meetings with Sharif in her 2011 book, The Taliban Shuffle, he managed to avoid embarrassment. Anyone else could have attracted treason charges for revealing the identity of 26/11 Mumbai attacker to an American reporter much before Pakistan officially acknowledged him as a Pakistani. इस बेतकल्लुफ़ी में जो किम बारकर, वो जो थी एक अमेरिकन जर्नलिस्ट, जिसको नवाज शरीफ ने कहा था कि मैं आपको नया आईफोन ले देता हूँ और आप बड़ी प्यारी हैं, ब्ला ब्ला, इस तरह की बातें, फ्लर्ट जो उसे कहते हैं, तो कहते हैं कि ये खबर ये आई थी और नवाज शरीफ साहब बड़ी मुश्किल में फंस सकते थे, उन पर गद्दारी का इल्ज़ाम लग सकता था, क्योंकि उस लड़की ने अपनी किताब में लिखा कि नवाज शरीफ साहब ने उनको मुंबई अटैक्स करने वाले जो लोग थे उनके बारे में पहले ही बता दिया था। पाकिस्तान ने अभी ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं किया था, पाकिस्तान ने ये नहीं माना, पाकिस्तान जब मुंबई अटैक्स हुए थे तब तक पाकिस्तान नहीं माना था कि हाँ ये हमारे लोग हैं, हमारे से मुराद पाकिस्तानी लोग हैं। लेकिन ऑफिशियल देखिए होता क्या है, फॉरेन ऑफिस, आपकी खुफिया एजेंसी, आपकी आर्मी, आप खुद प्राइम मिनिस्टर ऑफिस आपका एक मुशावरत के बाद फैसला करता है कि हमने इनको कबूल करना है कि नहीं करना, या क्या भी जो भी स्टेटमेंट जाएगी हमारी। नवाज शरीफ साहब ने बेतकल्लुफ़ी में उस खातून को ये पहले ही बता दिया कि हाँ ये हमारे लोग थे। इस चीज़ के ऊपर नवाज शरीफ साहब गद्दारी के मुर्तकब हो सकते थे और उनको सख्त से सख्त सज़ा, आइन में तो सज़ा मौत है बाय द वे, वो हो सकती थी। और ऐसे ही नहीं, आपको याद होगा कि उसके बाद जब 2000 राहिल शरीफ का दौर था तो नवाज शरीफ साहब को बाकायदा सिक्योरिटी रिस्क तक कहा गया। मैं ये नहीं कह रहा कि राहिल शरीफ साहब ने कहा, अलबत्ता ये खबरें सामने आती थी कि नवाज शरीफ साहब सिक्योरिटी रिस्क है, तो उसकी वजूहात शायद ऐसी ही कुछ होंगी जो सामने आई होंगी, जिनके बाद ऐसी बातें होना शुरू हो गई, नवाज शरीफ साहब को सिक्योरिटी रिस्क करार दिया जाने लगा। ये एक पूरी सूरत हाल थी। मैं शुक्रगुजार हूँ असद साहब का, उन्होंने ये खबर दी और उन्होंने हमें इजाज़त दी कि हम उनको कोट कर सके। और लेकिन अगेन उसकी कुछ डेप्थ जो है वो बाकी थी, उसकी कुछ अभी तह बाकी थी। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया, जो मैंने आपको बता दी कि जनाब उसका बैकग्राउंड ये सब कुछ ही है, उन्होंने ये नहीं बताया कि वो एक्ट्रेस कौन थी। उन्होंने कहा मुझे पता है, मैं बताऊँगा नहीं। अब आप गेस कर सकते हैं, वो इन्हीं में से जो थी, हो सकता है इन्हीं में से हो जो 90 की दहाई में, जैसे दिलशाद खान हो या कोई एनीवन, बट कोई और भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, मुझे भी नहीं पता, जो सच्ची बात है। उन्होंने नहीं बताया तो मुझे भी नहीं पता, जो सच्ची बात है। तो नाज़रीन, ये थी अब तक की अहम खबर, और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।